मर गया तो बिटवा मर जाऊं तो जिया मुझे मेरे पास एक ही बच्चा था मेरे तुझे मेरा एक ही बता रहा है बहुत है और एक ही को चीज लिया इन लोगों ने कोई बिटवा एक बाप की तड़प और ये बेबसी कलेजा छलनी कर देगी। इकलौते बेटे की मौत पर होशो हवास खो बैठा है। बदहवास हालत में कभी फर्श पर अपना सिर पटकता है, कभी लोगों को अपनी बात बताता है, कभी लाश बन चुके 2 साल के मासूम बेटे के सीने से लिपट जाता है। मैं मर गया तो बिटवा मर जाऊं तो जिया मुझे पहला बच्चा था। क्या बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही बच्चा था। यही एक लड़का है। मेरे पास एक ही बच्चा था मेरे तुझे मेरा एक ही बना रहा है बहुत है और एक ही को चीज लिया इन लोगों ने कोई फायदा देना खुदा ये बच्चे ए लाला मैं आई हूं ये बेटा तू रिकॉर्ड करने लो। बेबस पिता इस बात का यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि उसका मासूम सा 2 साल का बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इसने अपनी तड़प के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही बताई है। बताया कि वो जिला अस्पताल में आकर डॉक्टरों से गुहार लगाता रहा कि कोई ऑक्सीजन लगा दो, लेकिन इल्जाम है कि इलाज तो छोड़िए, किसी ने बच्चे को छुआ तक नहीं। आराम से आराम। अरे अरे मैं मर जाने बहुत पैसा लगा था उसके ऊपर भाई साहब। कहाँ से आए हो तुम? लाखीपुर से आए हैं। लाखीपुर से। कितने टाइम लाए हो? अभी सर अभी 10 मिनट नहीं हुए तो ऑक्सीजन लीजिए। चिल्लाओ नहीं। बच्चे को ऑक्सीजन लीजिए, मैंने कहा ऑक्सीजन लगाइए सर। ऑक्सीजन नहीं लगाया मेरे बच्चे को। अच्छा। हाँ जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? मेरा नाम शाहरुख है, मेरे बच्चे का नाम आर्यन है। पता खागा है। खागा कोतवाली लगता हूँ। मेरे बच्चे को किसी ने हाथ नहीं लगाया यार। मेरे खाता से ऑक्सीजन पहले कहीं भर्ती कर रखे थे वहाँ खागा में? हाँ जी सर। कहाँ? खागा में। कौन अस्पताल में कर रखे? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, खागा सरकारी में कर रखे थे। रिफर किया उसने यार। अच्छा, वहाँ से रिफर किया तो तुमको सीधा बच्चों वाले आईसीयू में नहीं ले जा सकते? नहीं तो मैं भाई मेरे को पता होता है यही समय रह के जाता जब मेरे को हमें जानकारी हो तो यहाँ का है कोई वो नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे ड्यूटी पे। यह हाल है सदर अस्पताल। परेशान न हो, अब जो होना तो वो हो गया, रुक जाओ। स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर एक बच्चे के बेबस पिता की ये तड़प और फरियाद आपके कानों तक पहुंच रही है तो देख लीजिए आपके स्वास्थ्य महकमे के अंदर आने वाले सरकारी अस्पतालों का हाल। पिता की तड़प और बेबसी अकेली नहीं है। आपके अस्पताल में हुए बच्चे की मौत के चश्मदीद भी मौजूद हैं। इन्हें कैसे जुटलाएंगे? शाहरुख नाम का व्यक्ति था, वो अपने बच्चे को हरदो CSC से रिफर करा कर सीरियस कंडीशन में लेके आए। उससे ये कहा गया कि सदर अस्पताल चले जाइए, वहाँ पे इसको ICU में भर्ती करा देना। वो रोता भी लगता है। यहाँ पे आया, मैं अपने मरीज को दिखाने आया था, उसको भर्ती कराने आया था, तो वहाँ मैं जब अपने मरीज को दिखाने आया तो डॉक्टर कोई ड्यूटी में नहीं था। एक मैडम बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा मेरे मरीज को भर्ती कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही सांस लेने में। तो उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब नए डॉक्टर आएंगे, वही आपके मरीज का इलाज करेंगे और भर्ती करेंगे। और वो उठी और चली गई। चश्मदीद के रूप में आप मौजूद थे वहाँ पे। जी। क्या बिना डॉक्टर के इलाज के ये मौत हो गई क्या? हाँ, उसी समय बीच में जब मैं बैठा ही था, इंतज़ार कर रहा था डॉक्टर का, तो एक बच्चा आया 2 साल से कम उम्र का, जो सीरियस कंडीशन में था। और वो आया और डॉक्टर से कई स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि इसका इलाज कर दीजिए। तो कोई इलाज करने के लिए हाँ नहीं कर रहा था, कह रहा था मेन डॉक्टर नहीं है, हम लोग इलाज नहीं करेंगे। वहाँ पे लड़के काम कर रहे तो उन्होंने छुआ भी नहीं। वो बार बार चिल्लाता रहा कि ऑक्सीजन लगा दो, मेरे बच्चे की सांस रुक रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। दवा के नाम पे उस सीरियस बच्चे के साथ कोई इलाज नहीं है। थोड़ी देर में वो ख़त्म हो गया, जिसका मैं चश्मदीद था
और मैंने देखा कि बच्चा ख़त्म हो गया, माँ बाप बिलक बिलक रो रहे थे। बहुत बुरी कंडीशन है सदर अस्पताल में। ट्रामा सेंटर का ये पूरा मामला, ये पूरा ट्रामा सेंटर का मामला है, इमरजेंसी का मामला, जहाँ पे कोई भी मरीज एक्सीडेंटल हो या सीरियस बच्चाओं को या कोई भी हो आएगा उसको सीधे भर्ती किया जाता है। वहाँ पर तो डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होते हैं, 24 घंटे रहते हैं, लेकिन जब मैं आया था समय 2:45 था, उस समय डॉक्टर कोई महिला डॉक्टर थी। मैंने उनसे कहा कि इलाज कर दो, तो वो कह गए कि मेरी ड्यूटी ख़त्म है। फार्मासिस्ट भी नहीं था, ना तो डॉक्टर था, ना स्टाफ था, वो भी बिना कपड़े के, बिना ड्रेस के था, जिसको पहचाना नहीं जा सकता था कि वो डॉक्टर है कि आम आदमी है। तो किससे इलाज कराया जाए, ये हाल है सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में। अस्पताल में बेटे की मौत हो चुकी है। पिता का तड़प तड़प कर दम निकला जा रहा है। उसे तो इस बात का भी डर सता रहा है कि अभी बच्चे की माँ को उसकी मौत की खबर नहीं मिली है। उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि बच्चा इस दुनिया से चल बसा। अभी इसकी माँ नहीं आई, वो पागल हो जाएगी। ये तो मेरी बहन है। तुम पिता हो उसके? जी मैं पिता हूँ इसका। किसी ने हाथ नहीं लगाया भाई साहब, मैं क्या करूँ? यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी चेंज है, अब तो कोई डॉक्टर ड्यूटी में नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, ये हाल है। मैं कहाँ मर जाऊँ सर, मेरी पट्टी में कट के मर जाऊँगा। मेरे बच्चे किसी ने हाथ नहीं लगाया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही और ड्यूटी से नदारद रहने पर जब सीएमएस से बात की गई तो देखिए कैसे एक मासूम की मौत को बेहयाई से दबा रहे हैं। पूरे दावे के साथ कह रहे हैं 24 घंटे डॉक्टर मुस्तैद रहते हैं, कौन कौन ड्यूटी पर है ये भी बता रहे हैं, और तो और बच्चे को पहले से ही मृत बता रहे हैं। मेरे संज्ञान में ये है, आया था 2 बजे एक बच्चा आर्यन नाम का, जिसके पिताजी का नाम शाहरुख था, वो ब्रॉड डेड था। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर VM आर्या द्वारा उसको देखा गया और उन्होंने अपने फार्मासिस्ट राजकुमार उमराव को बताया कि भैया ये ब्रॉड डेड है, इसका जांच कर लो। तो उन्होंने पहले ऑक्सीजन लगाया तो ऑक्सीजन उसको जा नहीं रहा था, फिर उन्होंने ECG करवाया तो वो भी नहीं सही से आ रहा था, नहीं तो ब्रॉड डेड था वो मेरे संज्ञान। लेकिन परिजनों का कहना है कि 1:19 पर हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जिस समय दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी थी। हाँ। उस समय कौन से डॉक्टर की ड्यूटी थी और 2 बजे के बाद कौन से डॉक्टर की ड्यूटी थी? देखिए, डॉक्टर VM आर्या आज सुबह 8 बजे से कल शाम सुबह 8 बजे तक उनकी ड्यूटी है, समझे। और ये जो हमारे फार्मासिस्ट हैं राजकुमार उमराव एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पे हैं, और ये GR हैं, SR हैं, वो सब ड्यूटी 8 घंटे का चेंज होते रहता है। तो ये लोग ड्यूटी पे 2 बजे ये आए होंगे, उससे पहले दूसरा कोई रहा होगा, लेकिन डॉक्टर VM आर्या और ये उमराव इनकी ड्यूटी 24 आवर्स लगी हुई है। परिजनों का ऐसा आरोप बता रहे हैं कि जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नहीं थे, हम वहाँ चिल्लाते रहे लेकिन कोई देखने वाला मौजूद थे। डॉक्टर आर्या मौजूद थे, आप देखे हो ना, आप ये फार्मासिस्ट को उन्होंने देखा, डॉक्टर VM आर्या ने इनको बताया तो इन्होंने जांच किया। ये गलत करना है उनका। हम यहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स, मेरे सीनियर EMO, फार्मासिस्ट, GR, SR मौजूद रहता है। हाँ, इधर उधर मान ले मरीज है, मरीज यहाँ तो हर वक्त आता ही रहता है। कहीं देख रहा हो, इमरजेंसी हो या दूर से आया हो तो उसको पता ही नहीं चलता। अब जैसे डॉक्टर है, देखने से लगता है, उनको पूछना चाहिए। कमाल है ना, CMS साहब कैसे मुंडी घुमा घुमा कर आप एक पिता से उसका मासूम बेटे छीने जाने की बात को मामूली बता रहे हैं, उसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। चश्मदीद ने तो पहले ही आपके अस्पताल की पोल पट्टी खोल दी है। अब अपने ही अस्पताल की कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। कुर्सियां खाली हैं, केबिन से डॉक्टर और स्टाफ नदारत है, एडमिशन डेस्क पर कोई मौजूद नहीं है। इमरजेंसी की तस्वीर भी देख लीजिए, मरीज का इलाज कहाँ और कैसे हो रहा है ये भी देख लीजिए। सब कुछ तो सामने है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।